अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिएक्शन वीडियो है जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोची थी बनाने के लिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मैं बना नहीं पा रही थी। बट फाइनली अब बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राची निगम के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले यूपी बोर्ड 2024 रिजल्ट आया है जिसमें प्राची निगम ने टॉप किया है 10th क्लास में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत काबिले तारीफ है। जहाँ जब इस लड़की की फ़ोटो सोशल मीडिया पर आई, कुछ लोगों ने तारीफ की, वहीं कुछ लोगों के शब्द बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। अगर मैं बताऊं प्राची के बारे में थोड़ा सा, तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाली है। मार्क्स की अगर इनकी बात करूं तो 600 में से 591 इनके मार्क्स आए हैं, यानी कि 58.50%। काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं 10th क्लास में, इतने अच्छे मार्क्स, वाह। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक लड़की जो टॉप करती है उसको हमेशा से ही कितनी तारीफ मिलती है, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ? ट्रोलिंग शुरू हो गई। रीज़न बॉडी शेमिंग। अब बॉडी शेमिंग का रीज़न जो है वो है इनका फेशियल हेयर। आपने फोटो देख ही ली होगी। लोगों ने इतनी लिमिट क्रॉस कर दी है कि अब इनके लिए मीम्स भी बनने लगे हैं। मैंने ट्विटर पर अभी कुछ देर पहले एक मीम्स देखा। आजकल काफ़ी मीम्स जो है शेयर हो रहा है उस टाइप का, जिसमें कि दो लोगों का होता है, आपस की कॉन्वर्सेशन होती है कि ए और डी के बीच में क्या है, इस तरीके के पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो उसमें वहाँ पर जो लास्ट का वो होता है, उसमें मोय मोय टाइप का फेस, अजीब सा फेस होता है। तो वहाँ पर प्राची की फ़ोटो लगा दी गई है, वहाँ पर प्राची की फ़ोटो लगा दी गई है। इतनी ट्रोलिंग। कुछ लोग इनके फोटो आने के बाद बोलने लगे, अरे ये लड़का है या लड़की, बालों से लड़की लग रही है लेकिन चेहरे से लड़का लग रही है। क्यों? क्योंकि इनके फेस पर फेशियल हेयर है। मैं ये पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से जो उस लड़की को इसलिए जज कर रहे हैं कि उसके फेस पर हेयर हैं, कि आपकी कितनी परसेंटेज 10th या 12th में थी, आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। मैं श्योर हूँ जो लोग इस तरीके की ट्रोलिंग करते हैं, फेशियल हेयर की ट्रोलिंग करते हैं, फेस की ट्रोलिंग करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दूसरों के चेहरे पर और अपने चेहरे पर रहता है। बच्चे के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियां शुरू से ही फैशन में रहती है, उनको आप ज़बरदस्ती कितना भी पढ़ा लो वो नहीं पढ़े, तो हो सकता है वो फैशन इंडस्ट्री में कुछ कर ले। दूसरा, कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती है, उनका ध्यान फैशन की तरफ ही नहीं जाता। और ये भी कहा जाता है कि जो बच्चा जो है वो फैशन की तरफ ज़्यादा जाएगा, उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा, क्योंकि उसको अपने लुक के लिए इतनी चिंता होगी कि वो हर एक जगह पर अपने लुक की चिंता करेगा। चाहे वो उसका एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन हो, कहीं जाना हो, इंटरव्यू देना हो, तो ऐसा बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है लुक पर ध्यान देता है। और यही वो लोग होते हैं जो ट्रोल करते हैं, और उनके ट्रोल करने में सिर्फ बच्चे ही नहीं, मतलब आप ये सोच लो कि बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी शामिल थे, महिलाएं, पुरुष सब शामिल। ऐसे ऐसे कमेंट देखने के लिए मिल रहे थे कि शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि किस किस तरीके के उसमें जी रहे हैं। फेशियल हेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के शरीर में। किसी लड़की को अगर फेशियल हेयर आता है, उसका मेनली रीज़न होता है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कई बार लड़कियों के अंदर लड़कों वाले ज़्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से फेशियल हेयर आने शुरू होते हैं। उसके ट्रीटमेंट भी चलते हैं। फेशियल हेयर 2 मिनट में हट जाएंगे, वैक्स करा लो हट जाएंगे, ट्रीटमेंट ले लो, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाए तो फेशियल हेयर आप रिमूव भी कराओगे तो बार बार वो आने की समस्या नहीं होती। अगर वो टॉपर है, आगे जाके अच्छी जॉब उसको मिलती है, तो क्या फेशियल हेयर, क्या वो नहीं भी हटवाएगी ना, वो तब भी बड़ी उपलब्धि कर लेगी। लेकिन आप लोग जो ट्रोलर होते हैं, बॉडी शेमिंग स्पेशली करने वाले, ये यहीं रह जाते हैं, ये यहीं रह जाते हैं। मुझे हमेशा से ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है जो बॉडी शेमिंग करते हैं। किस बेस पर करते हो, क्या करते हो? कुछ बेस तो होना पड़ेगा। आपने जिंदगी में क्या उपलब्धि हासिल कर ली? सिर्फ यही, सिर्फ यही। अगर भगवान ने आपको
इतनी सी सुंदरता ज़्यादा दे ली तो किस चीज़ का घमंड? फेस पे 4 पिंपल फालतू निकल के सारी सुंदरता खराब हो जाएगी भाई। क्या होता है ये? मतलब वो लड़की जो टॉप की है, जिसने इतनी मेहनत की है दिन रात, वो लड़की आज के टाइम में ये बोलती हुई नजर आ रही है ट्रोलिंग के बाद में कि अगर मेरे कुछ नंबर कम आते, अब तो मुझे खुद पर एहसास होने लगा है कि कुछ नंबर कम आते, मैं टॉपर ना होती तो ये सब होता ही ना। 10th क्लास में है वो, उसके पॉइंट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट लोगों ने डालने की कोशिश की है कि शायद वो 12th में ये सोचे कि थोड़े से कम नंबर आएंगे, मैं टॉप नहीं करूँगी तो लोग मुझे ट्रोल नहीं करेंगे। उस लड़की का ये भी कहना है कि वो बहुत, ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं हुआ है, पर्सनल लाइफ में भी उसके साथ बहुत ही बार होता है। उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोगों को क्यों इतनी चुल मची हुई है भाई? क्या वो आकर आपको यहाँ पर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट दिखा रही है जो आपको उससे क्वेश्चन करना है कि आपके फेस पे हेयर है? क्या वो फेशियल हेयर हटाने की कोई बात करी है जो आपको क्वेश्चन करना है कि तुम्हारे फेस पे हेयर है? पढ़ाई की बात की उसने, पढ़ाई में टॉप किया, उस चीज की तारीफ करने के बजाय ट्रोलिंग शुरू हो गई। इतनी बेशर्मी, किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को भी जो सामने आया उसको ट्रोलिंग। किसी की बॉडी शेमिंग चल रही है, किसी का मोटा है, कोई ऐसा है, किसी की नाक मोटी है, किसी की आंख छोटी है, किसी के होठ बेकार है। कभी खुद को देखा है आईने में? नहीं, क्योंकि आप लोगों को खुद पर इतना घमंड होता होगा कि भगवान ने मैं बहुत खूबसूरत बनाया। और जो ट्रोलिंग करते हैं ना, इन्हें जाके एक बार देख लो, एक बार इनके साथ इंसान की शक्ल देख के बैठ सकता है। जब इनका मन दिखेगा ना कि इस तरीके की ट्रोलिंग करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी कोई पसंद नहीं करता। और ऐसी हरकतें ना करो। वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है। इस तरीके के बच्चे को अगर आप इस एज में किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को ट्रोल किया जाएगा ना, उसको मेंटली इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा कि पता ही नहीं उसकी लाइफ में क्या हो जाएगा। ये ट्रोलिंग ही होती है वो जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। बड़े तक नहीं छोड़ते अपने आप को भाई, बड़े तक अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। किस बेस पे इतनी ट्रोलिंग की जा रही है उस बच्ची की कि उसने टॉप कर दिया? वाह भाई वाह। तो थोड़ी शर्म कर लो जो इस तरीके के ट्रोलर हो ना, और जहाँ इस तरीके की ट्रोलिंग वाले जो वर्ड्स है या फिर जो ट्रोलिंग वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको देखो तो प्लीज़ पॉइंट आउट करो, क्योंकि यहाँ किसी को किसी की बॉडी शेमिंग करने का कोई हक नहीं है। जैसा बनाया है भगवान ने बनाया है। और आज के टाइम में इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है कि इंसान अपने फेस तक को बदल सकता है, बस उसके पास पैसा होना चाहिए अपने लिए। तुम्हें क्या लगता है जो एक्ट्रेस बैठी हुई है ये सारी नेचुरल ब्यूटी है? असलियत खोल के देखो, पता चल जाएगा क्या है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। आपकी राय का बहुत बहुत स्वागत होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हम ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे जो कि बॉडी शेमिंग का जो है बार बार जिनको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, कि उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। इन लोगों की मेंटलिटी ऐसी है जो बॉडी शेमिंग करते हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। आज आप है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। इनका यही काम है। और ऐसे लोगों का एक ही उपाय है कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए जो ये कर रहे हैं। अगर इनको कभी शर्म नहीं आई ना, आप इनको कितना ही रोकेंगे, कितना ही इनके सामने कुछ भी करेंगे, इनको कभी शर्म नहीं आने वाली। तो अपना दिमाग ऐसे लोगों की वजह से ना खराब करें। इग्नोर है नम है, सबसे अच्छा मंत्र है, आजमा के देखो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।